बुंदेलखंड मध्य भारत का प्राचीन क्षेत्र है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जजागुप्ती है। बुंदेलखंड की प्रमुख बोली बुंदेली और यहीं पर स्थित है जिला बांदा। 4408 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ ये जिला अपने आप में बहुत ऐतिहासिक धरोहर को संजोए हुए। इसी जिले में आगमन हुआ पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर हीरालाल जी का, जिन्होंने इस जिले में बहुत से ऐतिहासिक कार्य किए, इस जिले को एक अलग पहचान दिलाई। उन्हीं के विशेष कार्यों में से एक कार्य था बांदा पर्यटन को बढ़ावा देना। उनके कार्यों पर आधारित डायनिंग मीडियम पुस्तक, जो कि इस समय पूरे विश्व पर अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है, उसी पुस्तक पर पेज नंबर 144 पर प्रकाशित बांदा पर्यटन से प्रेरित होकर इस अभियान को आगे बढ़ाया। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा, जिससे हमारी संस्कृति को एक अलग पहचान मिले। यहाँ पर बुंदेलखंड में पर्यटन की संभावनाएं और अधिक बढ़े। नमस्कार मित्रों, आज हम आए ऋषि वामदेव की नगरी जनपद बांदा में। इस समय हम मौजूद हैं बांदा के प्राचीन सुप्रसिद्ध भोलेनाथ के मंदिर में, जिसको वामदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। लोगों की आस्था है कि यहाँ पर जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं वह निश्चय ही भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। यह मंदिर एक पहाड़ पर स्थित है, जिसे महर्षि वामदेव जी की तपोस्थली कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे वामदेश्वर पहाड़ के नाम से जानते हैं। आज हम महाकाल जी के दिव्य दर्शन करेंगे और यहाँ के रहस्यमय इतिहास को भी जानेंगे। आप हैं महर्षि वामदेव जी, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। यह इनकी दिव्य तपोस्थली भी है। साथ ही साथ बांदा का जो नाम पड़ा हुआ है वो आप ही के नाम से जुड़ा हुआ है। अब हम आ गए हैं मंदिर के मुख्य प्रांगण पर। यहाँ पर भोलेनाथ जी के साथ साथ अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं, लेकिन ये मंदिर मुख्यतः भोलेनाथ जी के लिए प्रसिद्ध है। आइए हम लोग चलते हैं गुफा की ओर और भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं। वामदेव मंदिर का पुजारी हूँ। हमारी 10वीं पीढ़ी है यहाँ पर पूजा करते हैं। इस मंदिर का महत्व तो ये है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है, विश्व का पहला शिवलिंग है। आप 12 ज्योतिर्लिंग किसी में जाए सबको आपको सब में नंदी मिलेगा, यहाँ आपको नंदी नहीं मिलेगा। ये 12 ज्योतिर्लिंगों से पूर्व का स्थान है। और कहते भगवान शंकर के पंचमुखों में द्वितीय मुख महर्षि वामदेव का था, तो उनकी तपस्या के द्वारा शिवलिंग उत्पन्न हुआ है। ये गुफा पहले इतनी नीची थी कि आदमी इस पर लेट करके जाता था। प्रतिवर्ष एक जौ के बराबर गुफा आज भी अपने आप ऊपर उठती है। वहीं बाएं साइड एक खोल बना हुआ है, उससे डेली नाग देवता अपने दर्शन करने के लिए आप जाएँ, आपको नंदी नहीं मिलेगा यहाँ पर। यहाँ स्वयंभू है और डायरेक्ट आपका संवाद है। यहाँ आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता, ये इसकी विशेषता है। इसी से इसके दो महत्व और है। महामृत्युंजय मंत्र संपूर्ण भारत में कहीं उतना फलित नहीं है जितना यहाँ फलित है। और दूसरा काल सर्पयोग की पूजा भारत में केवल 2 जगह है, त्र्यंबकेश्वर नासिक को दूसरी यहाँ। भोले बाबा का यहाँ दिए का महत्व है। यहाँ हर समय 24 आवर से दीपक जलता रहता है। आप जो मांगिए वो आपको मिलेगा, यहाँ ना का सवाल नहीं। यही विशेषता है भोले बाबा की, यहाँ आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ये विशेषता है।
अभी हमने यहाँ के बारे में यहाँ के पुजारी जी से जाना। अब हम चलेंगे पहाड़ की ओर, जिस पहाड़ पर यह मंदिर स्थापित है, वहाँ से यहाँ का अलौकिक दृश्य देखेंगे और यहाँ की जो महत्ता है उसके बारे में जानेंगे। अब हम आ गए हैं पहाड़ के ऊपर। पहाड़ के ऊपर आने के लिए यहाँ पर दो रास्ते बने हुए हैं। एक तो आप सीढ़ियों के माध्यम से आ सकते हैं, दूसरा रैंप बनी हुई है जिससे आप बाइक यहाँ पर ला सकते हैं। लेकिन 4 व्हीलर लाना थोड़ा कठिन है क्योंकि हाइट बहुत स्ट्रेट है और थोड़ा स्पेस भी कम है। साथ ही साथ जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ ये सूर्य दर्शन पॉइंट है, इस पहाड़ का कहा जाता है। यहाँ से आप सीधे जब सूर्य को देखते हैं तो बहुत ही सुंदर नजारा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इस समय हम आ चुके हैं पहाड़ के सबसे ऊंचे मंदिर पर, जो कि सिद्धेश्वर महाराज जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, जिसको लोकल भाषा में लोग सिद्धन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लोग अपनी प्रार्थना हनुमान जी के निकट रखते हैं और उसके लिए यहाँ पर अर्जी की गांठ लगाते हैं। अर्जी की गांठ लगाने के बाद जब अर्जी पूरी होती है तो अगली बार आकर उस गांठ को, या मनोकामना पूरी होने के बाद आकर गांठ को खोलते हैं। पहाड़ में चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं, लेकिन इस पहाड़ पर कुछ ऐसे पत्थर हैं जो बचते हैं, जिनकी संख्या यहाँ लगभग 7 बताई जाती है। उनमें से एक पत्थर को मैं दिखाता हूँ जिसका साउंड अलग ही तरह का आता है। यहाँ के लोग उसे टुनटुनिया पत्थर के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं उसका साउंड। देखिए ये टुनटुनिया पत्थर की साउंड है, ये नॉर्मल पत्थर की साउंड है। कितना फर्क है, इसकी आवाज एक हॉलो टाइप की फील हो रही है जबकि इसकी सॉलिड टाइप की फील हो रही है। अब हम चल रहे हैं पहाड़ के सबसे टॉप जगह पर, जहां पर बनाया गया है सेल्फी पॉइंट। ये सीढ़ियां यहाँ पर पहले नहीं थी, दुर्गम स्थिति से लोगों को यहाँ जाना पड़ता था, लेकिन तत्कालीन जिलाधिकारी श्री हीरालाल जी के द्वारा ये सीढ़ियां निर्मित कराई गई ताकि लोग इस पहाड़ के टॉप जगह पर जाकर सेल्फी खिंचा सकें, वहां का आनंद ले सकें और नेचुरल प्लेस और बांदा को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकें। फाइनली हम आ चुके हैं पहाड़ के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर, जहां पर तत्कालीन जिलाधिकारी श्री हीरालाल जी ने बांदा व्यू पॉइंट या सूर्य दर्शन का मुख्य स्थल सेल्फी पॉइंट बनवाया हुआ है। इस जगह से हम पूरे बांदा को एक्सप्लोर कर सकते हैं, नदी, मकान, सब कुछ यहाँ पर हमको बहुत अच्छे से दिखता है। तो क्यों ना मैं भी एक फोटो अपनी मेमोरी के लिए लेकर जाऊं। बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, सेल्फी लेने आते हैं, यहाँ की ब्यूटी का आनंद लेने आते हैं। तो यहाँ पर एक सज्जन खड़े हुए हैं, आइए हम इनसे भी जानते हैं कि उनको यहाँ आकर कैसा लगा। यहाँ पर आप आए हुए हैं, आपको यहाँ आकर बांदा का नज़ारा कैसा लगता है, थोड़ा सा अपने भी अनुभव मेरे साथ साझा करिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बांदा आकर के यहाँ के जो मनोरम दृश्य हैं और ख़ास तौर से भगवान भोलेनाथ जी का यहाँ पे मंदिर स्थापित है वामदेव ऋषि के नाम से, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, पूरे युग विश्व में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर दूर दूर से अनेकों दर्शनार्थी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मैं भी इसी मनोकामना के साथ हर वर्ष आता हूँ। और यहाँ पर पहाड़ के ऊपर ऐसे ऐसे प्राकृतिक दृश्य हैं, औषधियाँ पाई जाती हैं बांदा जनपद पे, जो यहाँ पर सेल्फी पॉइंट आप जिसकी बात कर रहे हैं, सूर्य दर्शन स्थल, यहाँ से आप बांदा के पूरे प्राकृतिक सौंदर्य का अलौकिक दर्शन कर सकते हैं कि कैसे बांदा नगरी में पूरे प्राकृतिक घटाएं, चारों तरफ से नदियाँ, मकान, हरा भरा हमारा बुंदेलखंड कैसे देख सकते हैं। और लोगों को, आने वाली पीढ़ी को भी आप दिखा सकते हैं कि आइए यहाँ पर एक बार और हमारे बांदा के बुंदेलखंड की धरती पर आइए और देखिए इस अलौकिक अद्भुत नज़ारा को। इसलिए यहाँ पर आकर के मन की शांति तो होती है, साथ में जो हमारी मनोकामनाएं होती हैं वो भी साथ साथ पूर्ण होती हैं। इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं और मनोकामना उनकी पूर्ण होती है। आज हमने इस तरह से बांदा का एक महत्वपूर्ण स्थान घूमा। जब कभी भी बांदा आइए या घूमिए तो इस स्थान को जरूर घूमिए, क्योंकि यहाँ आने पर आपकी मनोकामनाएं तो पूरी होंगी ही होंगी, प्लस साथ ही साथ आपको प्रकृति का अलौकिक दृश्य देखने को मिलेगा। पूरे बांदा को अच्छे से आप यदि देखना चाहते हैं
तो उसको भी यहाँ पर आकर आप आनंद ले पाएंगे। तो एक बार मैं फिर हीरालाल जी को थैंक्स बोलना चाहूंगा, जिन्होंने इतने दुर्गम स्थान पर सीढ़ियां बनाकर, सेल्फी पॉइंट बनाकर इस जगह की ब्यूटी को और बढ़ा दिया है।